ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम 92.7 बिग एफएम से मैं हूं पीहू और ये है हमारा हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ। एंड टुडे वी हैव डॉक्टर मनुप्रिया माधवन, कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। सबसे पहले तो फीटल मेडिसिन ये टर्म हमारे लिए इतना नया है, तो प्लीज आपके बारे में बताएं, आपके इस खास डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। थैंक यू। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मनुप्रिया माधवन, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में हूँ। फीटल मेडिसिन एक न्यू इमर्जिंग अपकमिंग ब्रांच है। ये एक ऑब्स्टाइनी की सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसमें ऑब्स्टाइनी की ट्रेनिंग के बाद हम फीटल मेडिसिन में ट्रेनिंग रखते हैं। हम इसमें फीटस यानी माँ के पेट में पल रहे बच्चे की, जिसको हम फीटस कहते हैं, उसकी बहुत ही बारीकी से देखभाल करते हैं। हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और चैलेंजिंग प्रेगनेंसी उसमें हमारा एम होता है कि हम हेल्दी मदर और बच्चे को अपने ऑप्टिमम कंडीशन में डिलीवर करें। जी, अगर बात करूं तो क्यों ज़रूरत है फीटल मेडिसिन इस फील्ड के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की? You're right. फीटल मेडिसिन एक्चुअली अपकमिंग ब्रांच है, तो इसमें रोज़ नई रिसर्चेज हो रहे हैं, रोज़ न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो हम अपने आप को इस तरह अपडेट रखते हैं ताकि हर चुनौतीपूर्ण प्रेगनेंसी को हम बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करें। हमारे लिए हर फीटस, हर एक गर्भस्थ बच्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा एम रहता है कि हर माँ और हर बच्चा स्वस्थ जन्म ले और माँ भी अच्छे अपने ऑप्टिमम कंडीशन में रहे। वंडरफुल वंडरफुल। सो मेरा अगला सवाल फिर यही होगा कि कब आपको या किसी भी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट को कंसल्ट किया जाए, बिकॉज अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है यू आर नॉट जस्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, करेक्ट? ये अलग है, ये जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उससे जुड़ा हुआ ये साइंस है। अपोलो सेज हॉस्पिटल में एक हाई एंड मशीन है जिस पे हम बेसिक स्कैन्स, जो प्रेगनेंसी में बेसिक प्रेगनेंसी स्कैन्स होते हैं, ग्रोथ स्कैन्स, वो तो करते ही हैं, पर इसके अलावा हमारे पास एडवांस स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे टारगेट स्कैन, जो एक प्रेगनेंसी में सबसे महत्वपूर्ण स्कैन है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन, विच आई एडवाइस कि कोई भी मदर उसको मिस ना करे। इसमें हम बच्चे की हर ऑर्गन को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। अगर टाइमली डिटेक्शन हो जाए, मतलब सही समय पे अगर उसे पता लगा लिया जाए, तो उसका एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट भी हो सकता है, राइट? तो ये टारगेट स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन। सेकंड है हमारे पास फीटल इको की सुविधा। इसमें हम बच्चे की हार्ट, जो कि बहुत ही छोटी होती है, उसको हम बहुत डिटेल से देखते हैं। उससे निकलने वाली सारी धमनियाँ, जिसको आर्टरीज कहते हैं, उसका डिटेल स्कैनिंग करते हैं ताकि कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पहले ही पता लगाया जा सके। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, वो बाद में पता चला जी। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे काफ़ी अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देन फीटल न्यूरोसोनोग्राम, आपने सुना होगा कि बच्चे के दिमाग में पानी भर गया और बाद में पता चला। करेक्ट। तो हम ये चीज़ें तो देखते ही हैं, प्लस हम चाहते हैं कि इसका रीज़न क्या है ताकि हम अगली प्रेगनेंसी के लिए पेरेंट्स को काउंसिल भी कर सकें। ठीक है, तो दिस स्कैन इज कॉल्ड फीटल न्यूरोसोनोग्राम, जिसमें हम ब्रेन यानी बच्चे के मस्तिष्क की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। देन इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ स्कैन्स होते हैं, डॉपलर्स होते हैं, जिसमें बच्चे को खून ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। अगर बच्चा छोटा हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, राइट? इसके अलावा जिन माताओं का बार बार गर्भपात हो रहा है, रिकरेंट अबॉर्शन जिसको कहते हैं, वैसे केस में वो फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से आके मिले। जिन माताओं को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जिसमें बच्चे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे केस में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट का एक बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा जैसे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आ जाता है, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट ये बताते हैं कि हाँ, बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं करते। तो हम इन कुछ टेस्ट से, जिसको एमनियोसेंटेसिस, कॉर्निक विलिस सैम्पलिंग कहते हैं, वो करके हम कंफर्म करते हैं कि ये टेस्ट ये बच्चे में है कि नहीं, ताकि हर फीटस, एक अच्छे फीटस को जन्म लेने का मौका मिले। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस, कॉर्निक विलिस सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू मदर के पेट से नीडल डालते हैं और बच्चे के अगल बगल की पानी निकालते हैं, इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। और जब टिश्यू निकालते हैं तो उसको कॉर्निक विलिस सैम्पलिंग कहते हैं।
ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है। एक्सपर्ट्स के हैंड में इसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है और इसमें बेबी बिल्कुल सेफ रहता है, हम बेबी को टच भी नहीं करते। तो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट जिससे हम ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। Oh my God, this is fantastic और इतना इंटरेस्टिंग इंसाइट जो है वो हमें भी जानने को मिल रहा है अबाउट फीटल मेडिसिन। सो ये पता चला कि एक्चुअली गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी हेल्थ का ख्याल रखा जा सकता है एंड दिस इज़ फैंटास्टिक। डेफिनेटली जितनी भी मॉम्स हैं जिन्होंने अभी कंसीव किया हुआ है और हु आर प्लानिंग टू डू सो, आई एम श्योर दे आर फीलिंग लिटिल रिलीव्ड, यू नो, कि अब उन्हें फाइनली आपके बारे में पता चला है। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स हैं कॉमनली जो कि फीटल मेडिसिन में आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अपोलो स्टेज में हमारे पास बेसिक स्कैन्स और एडवांस स्कैन्स की फैसिलिटी तो है ही। इसके अलावा जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं जिसमें मदर को रिस्क हो सकता है या फीटस को भी रिस्क होता है कि जल्दी प्रीटर्म डिलीवरी हो गई या मदर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगा, तो वैसे केसेस में हम फीटल रिडक्शन करते हैं, यानी एक बच्चे को दवा देके रिड्यूस कर देते हैं। और अगर ट्रिपलेट रहता है, 3 प्रेगनेंसीज रहती हैं, तो वो 2 मदर चाहे तो 2 प्रेगनेंसी से कंटिन्यू कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसीज 2 फीटस से। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस और कोरिनिक विलस सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया। देन हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग की भी सुविधा अवेलेबल है। जेनेटिक काउंसलिंग इन केस जैसे मदर्स को लगता है कि बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने की रिस्क है या पहला बच्चा अफेक्टेड है या फैमिली में कोई भी अफेक्शन हो, तो ऐसे केस में हम जेनेटिक प्री डिग्री बनाते हैं, यानी पूरी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं 3 जनरेशन की और फिर हम देखते हैं कि क्या रिस्क हाई है, ऐसे बच्चे क्रोमोसोमल या आनुवांशिक बीमारी होने की रिस्क हाई है बच्चे में, और फिर हम मदर, फादर और पेरेंट्स फैमिली को काउंसिल करते हैं अकॉर्डिंगली। देन फीटल थेरेपी, जैसे RH नेगेटिव मदर है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उस केस में हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, यानी बच्चे को मदर के पेट में सुई डाल के बच्चे को खून चढ़ाना। सो यस, दिस इज़ कॉल्ड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन। एंड देन कभी कभी आपने शंट्स का सुना होगा, जैसे बच्चे के दिमाग में पानी भर गया या फिर लंग्स में पानी भर गया, तो हम उस केस में शंट्स का भी प्रयोग करते हैं और ताकि बच्चे अपने ऑप्टिमल कंडीशन में डिलीवर हो। वंडरफुल वंडरफुल। तो अगर आपका फीटल मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई और भी सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हर शनिवार सुबह 9 से 11 जरूर सुनिए हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। एंड नाउ दिस इज मी पीहू साइनिंग ऑफ।